प्रस्तुत दोहों के अंदर दीन सबन को लखत है, दिनई लखे न कोय, जो रहीम दिनई लखे, दीन बंधु सम होए। नीति के दोहे के संदर्भ में ही जो अध्याय 3 है उसके अंदर रहीमदास जी ने इस दोहे के अंदर बात को प्रस्तुत किया है कि दीनों की सहायता करने वाले ईश्वर के तुल्य दीन बंधु हो जाते हैं या उनको बताया गया है। कवि उसी संदर्भ में कहता है कि दीन व्यक्ति यानी जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति की सहायता की सभी ओर ताकता है, वहाँ सोचता है कि कोई ना कोई मेरी सहायता करेगा। दीन सबन को लखत है, लखत का मतलब देखना, कि दीन है वो सबकी ओर सहायता की दृष्टि से नजरें घुमाता है या देखता है। दीन ही लखे न कोई, लेकिन उसकी और कोई ध्यान नहीं देता है, उसकी ओर कोई नहीं देखता है। एक दृष्टांत दिया है रहीमदास जी ने, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब की सहायता करता है उसे दीन बंधु ईश्वर के समान ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर का निवास दीन बंधु अर्थात दीन दयाल अर्थात ईश्वर, तो जो दीनों की सहायता करता है वहाँ भगवान तुल्य बन जाता है। तो संदेश यही है कि जिसका सहायक और रक्षक कोई नहीं होता है उसकी भगवान स्वयं सहायता करते हैं। इसलिए संदेश यही है कि मनुष्य को भी दुर्बलों की और दीनहीनों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ये इस दोहे का भावार्थ है। अगला देखिए, दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। अगला जो बताया है दोनों, ये दोनों जो शब्द आया है, ये दोनों शब्द कोए, कोवा और कोयल इसके लिए आया है। दोनों शब्द, दोनों रहीमन एक से, यहाँ गुणी और दुर्गुणी व्यक्ति की पहचान रहीमदास जी के अनुसार उनकी बोली के अनुसार होती है। ठीक है ना, जो गुणी और दुर्गुणी व्यक्ति है उसकी पहचान रहीमदास जी ने बताया है कि उसके बोलने से ही होती है। उसके लिए उन्होंने कोयल और कोए इसकी दृष्टांत दिया है या इसका उदाहरण दिया है। दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते हैं कि कोवा और कोयल जब तक बोलते नहीं तो दूर से देखने पर एक से प्रतीत होते हैं, क्योंकि दोनों का रंग हमें पता है कि काला होता है और पक्षी प्रजाति से संदर्भ में वहाँ दोनों समान ही देखे जाते हैं। आवरण के अंदर, रंग रूप के अंदर दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नहीं, जब तक वो बोलते नहीं हैं। जान परत है काक पीक, जान परत यानी पहचान लिए जाते हैं। जान परत का अर्थ है पहचान लिए जाते हैं। जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल कूकती है और कोवा काव काव करता है। ये दोनों का स्वभाव है। काक पीक, ऋतु बसंत के माही। जान परत है काक पीक, काक कोवा और पीक कोयल। कोवा और कोयल है वो वसंत ऋतु में अपनी अपनी जो ध्वनि है, ध्वनि में बोलते हैं तो तुरंत ज्ञात हो जाता है कि कोवा गुणहीन है और कोयल गुणवान है। तो गुणवान जैसा रंगरूप होने से कोई गुणवान नहीं बन सकता है। ये संदेश दिया है कि गुणों की जो पहचान है वह उसके बाहरी रंग रूप आकार से नहीं होती है। सभी मनुष्य होते हैं वह सब हमें समान ही दिखते हैं, लेकिन जब अपने वो स्वभाव के अंदर, व्यवहार के अंदर जब वो बोलते हैं तब हमें उनके गुणों का पता चलता है। ठीक है, ये इस दृष्टांत द्वारा बताया है। अगला देखिए, अनुप्रास अलंकार का एक और उदाहरण है। ये याद भी हमें करना है, हम परीक्षा में कहीं आता है तो इसको भी लिख सकते हैं, सरल ही है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल,
रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मूल। ब वर्ण की आवृत्ति है, देख सकते हैं हम। तो अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर। कवि ने आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है तथा व्यक्ति के आत्मसम्मान को बड़ा महत्वपूर्ण बताया है। दो बातें हैं इसके अंदर। आत्म प्रशंसा, जो स्वयं की प्रशंसा करते हैं उन लोगों पर जो बड़बोले स्वभाव के होते हैं, ठीक है ना, जो बड़बोले होते हैं उनको अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा वे करते हैं, तो उन लोगों पर व्यंग्य किया है और व्यक्ति के आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण बताया है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीमदास जी ने बताया है इसके अंदर। कवि कहता है कि जो लोग वास्तव में गंभीर स्वभाव वाले और महान होते हैं वे कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, ये दृष्टांत दिया है नीचे। वे कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। अहंकार पूर्वक ऊंची ऊंची बातें नहीं किया करते हैं। हीरा अत्यंत मूल्यवान रत्न होता है, किंतु वह कभी नहीं कहता कि उसका जो मूल्य है वो लाख रुपए का है। हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मूल। तो हीरा जो होता है वह कभी भी अपने मूल्य को आंकता नहीं है कि मेरा लाख रुपए का मोल है, जबकि वह अत्यंत मूल्यवान रत्न होता है। उसके गुणों ने ही उसे लोकप्रिय और मूल्यवान बना दिया है। तो इस प्रकार से हमारे ही जो गुण हैं, जो हम व्यवहार के अंदर लाते हैं, उनसे ही हम महान बन सकते हैं, ठीक है ना। अपनी प्रशंसा अपने बड़बोले स्वभाव के द्वारा अपनी प्रशंसा अपने स्वयं करके हम कभी महान नहीं बन सकते। तो ये एक बात बताइए कि बात और प्रतिष्ठा पर व्यक्ति की महानता को यहाँ पर बताया गया है। सरल भाषा के अंदर ही है, वहीं दृष्टांत अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। अगला एक और पढ़ेंगे आज। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमदास जी ने इसके अंदर बताया है कि प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रति हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी प्रतिष्ठा बात होती है उस पर कभी आँच न आए। जो हमारी महानता है, हमारा जो गुण है संसार के अंदर, समाज के अंदर, उस पर कभी आँच ना आए, क्योंकि एक बार गलत हो गया, एक बार प्रतिष्ठा खराब हो गई, उसके बाद में फिर कुछ नहीं होता है। तो उसी के संदर्भ में यहाँ एक दृष्टांत द्वारा यहाँ दोहा बताया गया है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। स्वाभिमानी लोग कभी अपनी बात या प्रतिष्ठा पर कभी आँच नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अगर समाज में सम्मान एक बार कम हो गया, एक बार खराब हो गया, ठीक है ना, एक बार नीचे हो गया, उसका पतन हो गया, तो उसे पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एक दृष्टांत दिया है इसी को समझाने के लिए कि रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि असावधानी से अगर दूध फट जाता है तो उसे कितना भी हम मथो, उससे मक्खन नहीं निकल सकता, वो व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ेंगे। कुछ दोहे और रहते हैं और फिर अंत के अंदर कुछ प्रश्न है, वो हम अगले क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ आपको प्रश्न करने के लिए दे रहा हूँ, तो वो आपको करने हैं। आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, ध्यान से सुनिएगा। सप्रसंग व्याख्या के अंदर यहाँ ऊपर से काज परे कछु और है। एक, जो रहीम उत्तम प्रकृति, दो, और यहाँ तीन। ये तीन आपका गृह कार्य हो गया आज का। ठीक है, आज 7 तारीख है, ये 7 तारीख का आपका गृह कार्य है, 7/9/2020। ठीक है, ये 7/9/2020 का गृह कार्य व्याख्या, ये आपको करना है। ठीक है, तब तक के लिए जो पीछे के 2-3 और दोहे बचे हैं वो, और अगले वीडियो के अंदर हम इसके
प्रश्नों को करेंगे, इस तरह हमारा ये जो पाठ है ये पूरा हो जाएगा अगले वीडियो के अंदर।